मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश नरेश जोशी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत विशेष में। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल। वार्षिक राशिफल 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए है। 2023 घमासान था, 2024 वरदान है। 2023 घमासान था, 2024 वरदान है। इस पर फोकस रहेगा और किस प्रकार से 2024 आपके लिए वरदानी साल, वरदानी वर्ष होने वाला है, इस पर फोकस करूंगा। मित्रों, जब ब्रह्म कारक ग्रहों ने आपका हाथ पकड़ करके आपको सफलता के द्वार तक वो ब्रह्म कारक ग्रह ले जा रहे हैं, तो यह साल आपके लिए वरदानी होने वाला है। वरदान से कम भी नहीं है। वह कैसे है? सर्वप्रथम आपके इस साल के गोचर पर नजर डालते हैं। जो अधिक समय तक ग्रह आपके एक ही भाव में विराजमान रहेंगे उनकी चर्चा करूंगा। पूरे 4 महीने तक 30 अप्रैल तक गुरु महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे। वो अपने मित्र राशि में द्वादश भाव में हैं। और फिर शनि महाराज वो आपके कर्म क्षेत्र में, कर्म भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में दशम भाव में रहेंगे। राहु आपके इनकम, आय के भाव में पूरी वर्ष भर एकादश भाव में रहेंगे। और उसके अलावा केतु पंचम भाव में पूरी वर्ष भर रहेंगे। यह 4 ग्रह तो आपके इतने ड्यूरेशन तक यहाँ पर रहेंगे और इन्हीं का प्रभाव, इन्हीं 4 ग्रहों का प्रभाव आपके साल भर, आपके जीवन पर विशेषकर पड़ने वाला है। और छोटे छोटे समय के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जो ग्रह आपके कुंडली में, आपके भाव में गोचर करेंगे, उनका भी उतने समय तक कुछ प्रभाव वह भी अपना दिखाएंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं जो आपके राशि के स्वामी हैं, अर्थात जो आपकी वृष राशि है उसके स्वामी वर्ष के आरंभ से ही सप्तम भाव में विराजमान होकर के आपकी राशि को देख रहे हैं शुक्र महाराज। और साथ में बुध भी हैं। बुध कौन है? आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, वाणी के स्वामी हैं, ज्ञान के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं। वह भी विराजमान होकर के यहाँ पर आपको पूर्ण लाभ देते हुए ऐसी गतिविधि उनकी बन रही है। और आपका व्यक्तित्व में इस साल भर में बहुत निखार आने वाला है। और व्यक्तित्व तो आपका पहले से बहुत अधिक सकारात्मक उसमें परिवर्तन होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम कोटि का इस वर्ष 2024 में वृषभ राशि के जातकों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है। दूसरा धन भाव। धन भाव की बात करूं तो आपके जो आय भाव में है, कारक भाव में, वृषभ राशि के कारक आय भाव में राहु विराजमान हैं। वहां हालांकि वह अपनी शत्रु राशि में हैं, लेकिन आपको कारक भाव में होने से वह इनकम में, आय में कोई कमी नहीं करेंगे। और चतुर्थ भाव, तृतीय भाव कर्क राशि का है और यह भी चतुर्थ भाव, तृतीय भाव चतुर्थ राशि का यह, इसमें आपने साल भर में पहले नहीं 20 अक्टूबर से आपने अपने भाइयों से बना करके रखनी है, नहीं तो भाई के साथ आपको धोखा हो सकता है। आप भाइयों को धोखा देने से बचें और भाई आपको धोखा दें उससे भी आप सावधान रहें। पड़ोसियों से बना करके रखें और अपने साहस पर नियंत्रण रखें, दुस्साहसी ना हो। 20 अक्टूबर 2024 से वर्ष के अंत तक यह स्थिति आपके पास आने वाली है। और चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं सूर्य नारायण भगवान अभी अष्टम भाव में विराजमान हैं और जल्दी ही
वह जनवरी 15 तारीख को आपके भाग्य भाव में अपनी परम प्रिय राशि मकर राशि अपने पुत्र की राशि में जाने वाले हैं। तो आपकी लौकिक जीवन से संबंधित भौतिक संसाधन आपकी जनवरी 15 तारीख के बाद बहुत उन्नत होने वाले हैं और सर्वोत्तम लाभ आपको भौतिक संसाधनों का मिलने वाला है। जमीन जायदाद भूमि भवन गाड़ी बंगला यह सब आपको मिलने के योग बन रहे हैं 15 जनवरी के बाद। पंचम भाव में आने से पहले चतुर्थ भाव की एक बात और आपको बताऊं। जो चतुर्थ भाव में के स्वामी नवम भाव में जाएंगे भाग्य भाव में जाएंगे तो वह भी आपको जो बेसिक शिक्षा है बेसिक शिक्षा का बहुत अच्छा आपको लाभ देंगे और निरंतर वह फिर कुंभ राशि में जाएंगे फिर मीन राशि में जाएंगे और 13 अप्रैल को जब सूर्य नारायण भगवान अपनी परम उच्च राशि मेष राशि में जाएंगे 13 अप्रैल से 14 मई तक आपको बहुत ही अधिक लाभ देने वाले हैं। द्वादश भाव में विराजमान होकर के अपने परम प्रिय मित्र गुरु के साथ वह विराजमान हो जाएंगे। तो यह अद्भुत आपको लाभ देने वाले हैं वरदान देने वाले हैं। यह ब्रह्म कारक ग्रह आत्मा के कारक सूर्य नारायण भगवान षष्ठम भाव के स्वामी अभी आपके वर्ष के आरंभ में सप्तम भाव में हैं और सप्तम भाव में हो करके वह योग कारक की स्थिति में है, लेकिन वह 7 जनवरी को अष्टम भाव में चले जाएंगे। लेकिन सप्तम भाव पंचम भाव किसी भी त्रिकोण भाव का स्वामी वह द्विस्थान में भी जाता है तो आपको वह बुरा फल कभी भी कदापि प्रदान नहीं करता है। जैसे सूर्य नारायण भगवान मंगल अष्टम भाव में भी विराजमान है लेकिन वह आपको द्विस्थान का बुरा फल नहीं देंगे क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और मंगल भी आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। हालांकि वह द्वादश भाव के भी स्वामी हैं लेकिन सप्तम भाव के स्वामी होकर के वह आपको शैया सुख शयन सुख भवन सुख वाहन सुख लेविसाइड के सुख देने वाले हैं। कौन? मंगल, क्योंकि यह रक्त के प्रतीक भी हैं रक्त के कारक भी हैं तो आपको यह संतान भी देने वाले हैं। जब दाम्पत्य जीवन दे रहे हैं शारीरिक संबंध आपके बन रहे हैं यौन संबंध बन रहे हैं और आपका विवाह का योग बन रहा है तो आपके संतान का योग भी उससे निर्मित होता है। ऐसी सुंदर गतिविधि मंगल आपके लिए पूरे वर्ष भर बना रहे हैं और आगे कैसे बनाएंगे उस पर भी चर्चा करूंगा। और जो भाग्येश हैं वह मूल त्रिकोण राशि में दशम भाव कार्य क्षेत्र में है तो वर्ष भर वहां रहेंगे और आपका कार्य बहुत ही उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ होने वाला है 2024 में। इसीलिए लिखा है 2028 था घमासान और 2024 है वरदान। तो वह भाग्येश कर्म स्थान में होकर के आपको जो पीछे समय में आपकी बर्बादी हुई थी आपको जॉब नहीं मिली थी जॉब मिल गई थी तो अच्छी पोस्टिंग आपको अच्छी जगह नहीं मिली वह सब आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं कर्म क्षेत्र की ही। कर्म क्षेत्र में आपके शनि मूल त्रिकोण में है अपने यौवन पर हैं जवानी में हैं तो यह आपको पूर्ण फल देने वाले हैं। पूरे वर्ष 2024 में यह यहाँ विराजमान रह करके आपके अतीत में जो भी कार्य बाधाओं से लिपटे हुए रहे अब निर्बाध रूप से आपके वह कार्य होने वाले हैं और आपके पिताजी के साथ संबंध सुधरने वाले हैं आपके पुत्र के साथ संबंध अच्छे होने वाले हैं। इस प्रकार से आप अपने बिजनेस नौकरी से संबंधित कोई विजिट करना चाहते हैं कोई मीटिंग करना चाहते हैं कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं मैंने आपको बताया आपके कार्य क्षेत्र में मीटिंग में विजिट में जॉब से संबंधित इंटरव्यू में हर जगह आपको शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि में होकर के यह सफलता के दरवाजे तक आपको ले जाने वाले हैं। आपका हाथ इन्होंने पकड़ रखा है और जो
गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज भी जल्दी ही राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे। 1 मई को आपके लग्न में, आपकी ही राशि में आकर के आपको पूरे वर्ष भर दिसंबर 2024 तक पूर्ण फल देने वाले हैं। यह ब्रह्म कारक ग्रह शनि और गुरु। अब जो मंगल हैं, मंगल 5 फरवरी को आपके भाग्य भाव में जाएंगे और यहां पर वह रुचक योग बनाते हुए भाग्य भाव में परम उच्च राशि में जाएंगे। तो आपका भाग्योदय शुरू होता है 5 फरवरी 2024 से। इस तिथि को, इस डेट को आप नोट करके रखिए, 5 फरवरी 2024। यहां से लेकर के 5 फरवरी 2024 से 15 मार्च तक वो यहां पर रहेंगे। फिर शनि के साथ जब वो जाएंगे, उस समय अंतराल में थोड़ा यहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। इसमें कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि के बाद सूर्य नारायण भगवान जैसे ही आपके परम प्रिय राशि आपकी ही राशि में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। अब जो मैंने कहा था 20 अक्टूबर 2024 को आप अपने भाइयों से, बंधु बांधवों से, पड़ोसियों से संबंध बना करके रखें। मंगल 20 अक्टूबर से लेकर के वर्ष के अंत 31 दिसंबर 2024 तक आपके तृतीय भाव में रहेंगे। यह आपको दुस्साहसी बना सकते हैं। आपके घर परिवार, जो भाइयों के साथ रिश्ते हैं, पड़ोसी के साथ रिश्ते हैं, उनमें कुछ विघ्न बाधा यह उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से यह मैंने आपको यह बताया। अब जो शुक्र हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, यह शुक्र उच्च राशि में जा रहे हैं 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 को यह जाएंगे अपनी उच्च राशि आपके इनकम वाले भाव में, अर्थात आपके वारे न्यारे होने वाले हैं 31 मार्च 2024 से। यह कारक भाव में राहु के साथ मिल करके आपको रोडपति से करोड़पति बनाने वाले हैं। इसीलिए लिखा है 2023 था घमासान और 2024 है वरदान। मित्रों, यह मैंने आपकी राशि का लेखा जोखा आपको बताया है और यह संपूर्ण राशि का जो लेखा जोखा है वह आपके लिए वरदान साबित हो, ऐसी अंतरात्मा की आवाज से मैं आपके सुखी, वैभव, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद।